ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे माघ मास का महात्म का 24वां अध्याय। लोमस जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तामिश्र नामी नरक में गया, फिर अंध तामिश्र नरक में जहाँ पर अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महारौख, फिर काल सूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना आने पर तामन और सत्राप्रातन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। तब काकोल, कुंडपल, सूर्य, मृतिका, लोह, शंकु, मृजिक आदि नरकों में होता हुआ असी पत्र वन में पहुँचाया गया। फिर लोहा धारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों में यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में वह भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरू पर्वत पर भी कहीं खाने को ना तो भोजन मिला और ना ही पीने को जल। हताशता के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक प्लतु प्रवण नाम के वन में जा निकला। बड़े वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा। इस पापी रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझे कौन सहारा देगा। लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवहूति ने उनको दुख भरे वचनों को सुना और वहाँ एक पिशाच को देखा जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर बड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे ओठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, आँखों में बड़े गड्ढे लाल वाले पिशाच को देखकर देवहूति ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा में क्यों रो रहे हो। तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं। मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं करते। ऐसा वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य में मुझे आप दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उसने अपने जन्म का वृतांत कहा कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत में समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। जो सबका पालन करता है उसी से मैंने द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का दोष है जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्राह्मणी देवता सनकादिक ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य व अंत विश्व का विधाता है और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य किए पहले मैंने जन्म में किए थे वह सब विष्णु की द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार के मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूँगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी और पिशाच योनि में पड़ा
पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे मुख का असमान अंधकार को दूर किया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते हैं। देवहूति कहने लगे कि वह माया देवता, मनुष्य, असुरी सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न होता है। जगत के उत्पन्न करने वाले, रक्षा करने वाले और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अपहरण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से सुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों का वेदांत हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश करते हैं। यह वेद देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मारने वाले नरक में जाते हैं। देवाधिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में तो जाते हैं, जैसे दंडित देश का राजा नरक में गया। इस कारण इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में न कही गई है क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमस जी कहने लगे कि ऐसा करने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं होता। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहा जो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा, यमुना का संगम और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी त्रि की आहुति, जैसे घने अहंकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुम्हें से गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिससे जल की एक ही बूंद ही स्पर्श करने से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हुई, मानो सब दुखों से छूट गया हो। प्रसन्नता से उसने विनयपूर्वक ऋषि से पूछा। ऋषि ने क्या हुआ, इसका वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।